नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी लाइफ को सरल बनाने में लगा हुआ है। हर किसी के मन में अपने जीवन, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कई सवाल होते हैं कि कैसे लाइफ इजी होगी, कब जीवन में सुख आएगा और कब सफलता मिलेगी। इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और इन सभी सवालों के जवाब कुंडली से निकाले जा सकते हैं। लेकिन कोई भाग्य को मानता है तो कोई इन सब पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्वानुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों के भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हैं। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र, कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभारंभ का निर्णय प्रतिफल। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, बिना भाग्य के कर्म को करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और इसीलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। कर्मों का भाग्य फल आपको बेहतर मिलता है और अच्छा भाग्य कर्म सिखाता है। तो आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस और आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य तो देर मत करिए, उठाइए अपना फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर को और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे। तो कुंडली एनालिसिस में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर डॉक्टर रूही जैन और ज्योतिषवेद डॉक्टर गिरीश पारीक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो धीरे धीरे कर हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे और एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा आपका भविष्य, अगर आप अपने करियर में परेशान हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, उपाय आप ढूंढ रहे हैं, तो देर मत करिए। आपकी समस्या का समाधान न्यूज इंडिया के पास है और अगले 1 घंटे तक हमारी फोन लाइन भी खुली रहेगी और स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप फोन लगाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कुंडली की डिटेल तैयार रखनी है, यानी कि अपना जन्म का दिन, अपना जन्म का समय, अपने जन्म की जगह और अपना नाम। ये 4 चीजें नोट करके रखिए, बिल्कुल तैयार करके रखिए ताकि जैसे ही आप कॉल करें हम आपको जोड़ देंगे अपने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ और आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा की भी हम शुरुआत करते हैं और इस बीच आपके पास समय है, आप कॉल लगा सकते हैं, अपने सवालों को तैयार रखिएगा। गिरीश पारीक जी के पास मैं आना चाहूंगी, ज्योतिषाचार्य हैं। देखिए कल नतीजे भी सामने आए दिल्ली में चुनाव के और जैसा कि इससे पहले भी आपने भविष्यवाणी भी की थी गिरीश जी कि इस बार बीजेपी की जीत होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब भी हम कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो उसके लिए हमें देखना होता है कि जो पार्टियां जो चुनाव मैदान में है, तो एक और भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी ओर जो आप मुख्य रूप से पार्टी थी कांग्रेस भी थी, लेकिन उनके सितारे तो आप मैंने कई बार बताए हैं गर्दिश में चल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये चुनाव काफ़ी विशेष था क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई बीजेपी और आपके बीच में थी। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, आपदा, तो आपदा के लिए मैंने स्पेशली बोला था कि इस बार चूंकि केजरीवाल जी की कुंडली के अंदर अभी जो 7.5 है उसका प्रभाव अभी से आना शुरू हो गया है और आने वाले 7.5 साल उनके लिए काफी मुश्किल भरे होंगे क्योंकि शनिदेव यहाँ पे नीच के होते हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी काफी कोर्ट केसेस से उनका आमना सामना होने वाला है। केजरीवाल जी के हार की, साथ ही साथ सिसोदिया जी के हार की भी मैंने भविष्यवाणी करी थी जो मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लिए निश्चित रूप से और बीजेपी का आना डेवलपमेंट के लिए और हर तरीके से इन सवालों के जवाब हम आपसे लेते रहेंगे, चर्चा इस पर भी रहेगी क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है। और जालंधर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। प्रदीप जी, आप अपनी कुंडली की डिटेल्स बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ है 09/09/1971। 09/09/1971। जी, टाइमिंग है 13:45। 13:45 यानी कि दोपहर का समय। जी, और प्लेस ऑफ बर्थ है होशियारपुर, पंजाब। होशियारपुर, पंजाब। जी,
ठीक है। एक बार बता दीजिएगा। हाँ, ज्योतिषाचार्य गिरीश जी आपके सवाल का जवाब देंगे। 9/9/1997 आपने बताया। नहीं 9/9/1971। 9/9/1971, 1:45 दोपहर का वक्त। जी और होशियारपुर पंजाब से हैं आप। जी ठीक है, आप अपना सवाल करिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरा भी यही सवाल है कि एक तो ये आने वाला टाइम कैसा रहेगा, एक सेहत के बारे में, और 1 साल या 12 महीने में मैं अपने बच्चों की शादी भी करना चाहता हूँ, तो फाइनेंस से रिगार्डिंग कैसा रहेगा? देखिए, आपका 9 सितंबर 1971 1:45 दोपहर के होशियारपुर पंजाब में आपका जन्म हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन सही है ना? बिल्कुल जी। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं, आपका मुख्य सवाल है संतान से संबंधित और आपके करियर से संबंधित, बराबर है जी, और सेहत से भी। तो देखिए, ऐसा है कि आपका जो संतानेश है कुंडली के अंदर, वो है गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति आपके जो हैं वो काफी अच्छे बैठे हुए हैं लगन के अंदर। तो मैं आपको एक बात तो ये बता दूं कि अगर हम करंट प्लानिटरी पोजीशन को देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी बहुत बढ़िया समय आपका बना हुआ है संतान के तरक्की के, संतान के शादी के योग आपकी कुंडली में जुलाई तक बहुत बढ़िया है। जुलाई के बाद में थोड़े से योग कम हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस दिशा में आपके जो प्रयास है वो आप ज्यादा करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपकी भी मेष राशि है, तो 7.5 तो आपको भी लगेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो आपकी कुंडली में वहीं जा रहे हैं जहां पे अभी शनिदेव हैं, यानी कि आपके इनकम के भाव के अंदर। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 30 मार्च के बाद में जब आपको 7.5 लगेगी तो शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव पे तिल का तेल चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें और एक दीपक शनिदेव के सामने जरूर जलाएं। बच्चों की शादी से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स है वो जुलाई तक आपकी शादी से संबंधित प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ, हनुमान जी की पूजा का विशेष रूप से ध्यान करें। साथ ही साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मूंगा 8.25 रत्ती का धारण करें, चाहे आप गले में पहने या आप उसकी अंगूठी बना के धारण करें। और शनिदेव के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि कोई भी कर्म अपना गलत ना हो, किसी को भी आप सताएं ना, ईमानदारी से हार्ड वर्किंग करते रहे, शनिदेव आपको लाभ जरूर देंगे। कुल मिला के 2025 आपके लिए यादगार साल होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य जी, और उम्मीद करते हैं प्रदीप जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म का तिथि है 15 नवंबर 1978 जी। 15 नवंबर 1978 जी। समय बोलिए अमित जी। तो समय है 1:20 AM दिल्ली का। जी, और जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी। जी अमित जी, क्या सवाल है आपका? तो मेरा पहला प्रश्न तो मेरी शादी से रिलेटेड है। अभी तक शादी का कोई योग बना नहीं है, आगे कुछ शादी का योग है। दूसरा मेरा हेल्थ का और करियर का इस साल कैसा रहेगा आने वाले समय। अच्छा, शादी का आपका अभी योग बना नहीं है, राइट? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा। देखिए अमित जी, ऐसा है कि आपकी मेष राशि आती है, और अभी क्या करंट में आपकी जो महादशा चल रही है वो आपकी गुरु की महादशा चल रही है। आपका जो क्वेश्चन है आपके विवाह को लेके, तो क्या है, आपकी शनि की 7.5 भी 29 मार्च से लग जाएगी। और जहाँ तक आपकी शादी का सवाल है तो आप मांगलिक हैं, तो सबसे पहले तो जो आपका मंगल दोष है, आप मंगल दोष का निवारण करवाइए, जो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है वहाँ पर होता है। उसके बाद में आपका जो शादी का योग है वो कुछ हद तक मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप प्रयास मत छोड़िए, और मेरा आपको एक सजेशन है, पहले तो शनिदेव की आराधना करिए, शाम को सरसों के तेल का दिया आप लगाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। और एक जो पुखराज होता है, आप पुखराज रत्नों को धारण करिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपकी शादी के जो योग हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए क्या है, आपकी शनि की ना 7.5 ही लगने वाली है अमित जी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले या थोड़ी देरी और आपको हो सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, आप प्रयास करते रहिए। आपका जो शादी है वो 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक इसका योग जरूर बनता हुआ दिखाई देता है। जी अमित जी। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े आप, और उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर मध्य प्रदेश से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
और अब आप अपनी कुंडली की डिटेल्स बताइएगा। मैडम, मेरा जन्म नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। प्रदेश, हाँ। 8 फरवरी 1959। 8 फरवरी 1959। तथा सुबह के 9:50। सुबह के 9:50। 50 आचार्य गिरीश जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार, खुश रहिए, बताएं। मैं आने वाला समय कैसा? देखिए, आने वाला समय के लिए आपकी कुंडली का अगर हम विवेचन करें तो तुला राशि की आपकी कुंडली है, मीन लगन है आपका। इस समय जो महादशा आपकी चल रही है वो चल रही है बुध की, जो कि 2024 मार्च से स्टार्ट हुई है। तो बुध की महादशा को देखते हुए हम आपकी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। अब समय जो है वो बहुत बड़ा सवाल है और हमें बहुत लिमिटेड सवाल मिला है। कोई आप पर्टिकुलर कोई चीज बताइए जो आप जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में, हाँ, के संबंध में। तो देखिए, बुध जो है आपकी कुंडली के अंदर आपके 4th हाउस को, यानी आपके घरेलू सुख को और आपके वैवाहिक जीवन को, डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर जो है वो बढ़िया है। एकादश भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य के साथ में, तो निश्चित रूप से लाभ कराएगी। लेकिन पिछले 8-9 महीने से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है ना? जी जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये आपका जो बृहस्पति है वो अभी अष्टम भाव के अंदर है, साथ ही साथ में शनिदेव भी अभी आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन खुश हो जाइए, 30 मार्च से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके रोग मुक्त स्थान में आ रहे हैं और जो गुरुदेव है वो आपके एक साथ 36 महीने के लिए, यानी नवम, दशम और एकादश भाव में जाने जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, जो रोग आपको परेशान कर रहे हैं उन रोगों का शमन होने वाला है, यानी वो रोग दूर होने वाले हैं। तो 14 मई के बाद में विशेष फायदा होगा, लेकिन उससे पहले भी धीरे धीरे जो आपकी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर अगर आप चेंज करें तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप 1-2 अच्छे डॉक्टर से भी आप मिलिए, क्योंकि ये समय है कि जब आप कोई नया चिकित्सक लेंगे तो उसकी दवाइयां आपको लगेंगी। उपाय के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि आपके जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव के अंदर है, तो ये थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देते हैं। इसके लिए भगवान शंकर का अभिषेक करें। कोई भी जो आपका जो शिवलिंग है घर के आसपास में या आपके घर में, उन पे कच्चा दूध, जल, चावल चढ़ाए। साथ ही साथ में 800 ग्राम देसी मिश्री एक सफेद कपड़े में बांध करके सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। हनुमान चालीसा दीपक जला के नित्य प्रति सुबह शाम करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका असाध्य से असाध्य रोग भी अब ठीक होने जा रहा है, क्योंकि ग्रह आप पे मेहरबान है। ठीक है, रत्न के संबंध में कुछ बताएंगे? आध्यात्म के संबंध में आप जानना चाह रहे हैं? नहीं, रत्न के संबंध में देखिए, आपके लिए एक बहुत सुंदर अमृत योग बनता है। आपके लिए सबसे पहले एक बहुत बढ़िया मोती चांदी के अंदर 5.25 रत्ती का, मूंगा 8 रत्ती और उसके ऊपर जो आप पहनना चाहें, और पुखराज, तो ये विशेष अमृत योग बन जाता है, क्योंकि इसमें हमने आपके पंचम, नवम और आपके तनुस्थान यानी आपके लगन को पूरी तरह से कवर कर लिया है। ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मोती, मूंगा, पुखराज तीनों एक साथ में धारण करिए। आपके लिए हर तरीके से समय बढ़िया आने वाला है और लाभ आपको मिलने वाला है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अगले कॉलर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धीरेन्द्र जी, आप अपनी कुंडली की डिटेल्स बताइए और आचार्य रोही जी आपके सवाल का जवाब देंगे। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1971। समय बोलिए सर। 10 बजे सवेरे, बिलासपुर छत्तीसगढ़। 10 बजे सुबह, बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी जी धीरेन्द्र जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैडम, ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी चल रही है, कब तक ठीक होगा? थोड़ा सा जोर के बोलेंगे धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, कब तक ठीक होगा? वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स है आपको? जी जी जी, देखिए धीरेन्द्र जी, क्या है, आपकी कर्क राशि है और अभी वर्तमान में आपकी शनि की ढैया चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपकी जो शनि की ढैया है वो 29 मार्च को चली जाएगी हमेशा के लिए।
आपके विवाह में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मार्च के बाद से वो धीरे धीरे करके थोड़ी नॉर्मल होने लगेंगी। और आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी बनता है धीरेन्द्र जी, आपको गुस्सा भी बहुत आता है, राइट? जी। हाँ, तो थोड़ा एक तो आप कालसर्प दोष का निवारण करवाइए और थोड़ा गुस्सा आप कम करा करिए, क्योंकि मंगल जो है आपके वाणी स्थान पे बैठा है, तो कभी कभी आप बोलते समय बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, एकदम से आप गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे सामने वाले को वो चीज बुरी लग जाती है। ये बात सही है धीरेन्द्र जी? जी जी। हाँ जी। और देखिए, मेरा एक सजेशन आपको और है कि अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, अगर आप शादी के अलावा भी आपके बाहर अगर किसी से मित्रता है कोई महिला से, तो उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं। नहीं है मैडम। हाँ, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हैं और आप हमें बताना नहीं चाह रहे हैं तो मेरा आपको ये पर्सनल सजेशन है कि थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और आप शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि केतु चंद्र की युति आ रही है आपके विवाह स्थान पे, तो आपको आपकी वाइफ से प्यार तो है, लेकिन कभी कभी गुस्से के कारण है ना, आपके गुस्से के कारण आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, तो उनको आप प्यार मोहब्बत से रखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। भगवान शिव जी के ऊपर आपको बेलपत्र और जल से उनका अभिषेक करना है। चांदी के ग्लास में आप पानी पीना स्टार्ट करिए, स्टील के ग्लास में आप पानी मत पीजिए। और बुधवार के बुधवार या हर रोज हो सकता है तो आप गणेश जी की उपासना करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा एक सजेशन है, एक जिरकन आता है, वाइट जिरकन और पन्ना, ये दोनों रत्न को है आप धारण कर सकते हैं। चांदी में धारण करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा ये सजेशन है कि आप मंगलवार के दिन धीरेन्द्र जी नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाइए। एक लाल गुलाब और एक श्रीफल, जो नारियल होता है ना, गीला नारियल जो होता है श्रीफल बोलते हैं, एक लाल गुलाब और श्रीफल आप भगवान हनुमान को समर्पित करके आइए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन बहुत जल्दी होने लगेंगे। कालसर्प दोष का निवारण उज्जैन में आप करवा सकते हैं, नासिक में भी आप करवा सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है आप उसे करवा लीजिए। आपका आने वाला जो जीवन है मार्च के बाद वैसे भी वो काफी चेंजेस आप सकारात्मक देखेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट धीरेन्द्र जी। धन्यवाद, प्रणाम मैडम। जी प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी समस्या आपने रखी और उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का निदान मिले। और हमारे साथ ये दो ज्योतिष जुड़े हुए हैं जो आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और 2 बजे तक हमारी ये फोन लाइन खुली रहेगी। तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करिए और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। दोनों ज्योतिषाचार्यों के साथ अपनी समस्या को साझा करिए और आपकी समस्या का समाधान हमारे पास यहाँ पर मौजूद आपको मिलेगा। जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी, आचार्य गिरीश जी, आप बता रहे थे कि केजरीवाल की कुंडली को लेकर आपने कहा कि उनकी 7.5 ही चल रही है। जी, चर्चा को जारी कि 7.5 को समझना बहुत जरूरी है बिना घबराए। देखिए, शनिदेव जो है वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो आपको जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। तो अगर आप जिंदगी को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं तो ये वक्त होता है कि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको देते हैं। और ये स्वाभाविक है कि जब आप एक तरह की लगे लगाई जिंदगी जीते हैं, उसके बाद में एकाएक घटनाएं होती हैं तो वो आपको तकलीफ देती है, क्योंकि हमारा जो जीवन है तो वो तो सुख का आदी हो जाता है। तो बिल्कुल मेहनत पर बिल्कुल ध्यान देना है। बिल्कुल। और शनिदेव की जो 7.5, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, रायपुर से सोनाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनाली जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी सोनाली, बताएं। सोनाली जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है मैडम। मुझे अपने भाई के लिए पूछना था। पंडित जी नमस्कार। 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 आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम शिवम तिवारी है। उसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1994, दिन में 9:10 भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ में सर। एक बार धीरे बताइए। 25 जुलाई 1994। अच्छा जी जी। और दिन में 9:10 पे भाटापाड़ा पे। ये भाटापाड़ा कहाँ पे है? कुछ बड़ा शहर बताइए। बलौदा बाजार भाटापाड़ा जिला है सर। ये छत्तीसगढ़ में आता है सर। छत्तीसगढ़ में आता है। जी जी जी। 9:10 सुबह के हैं और नाम है भाटापाड़ा। हाँ, नाम है भाटापाड़ा स्थान और भाई का नाम शिवम तिवारी।
छत्तीसगढ़ के अंदर भाटापारा है। 25 जुलाई 1994 9:10 सुबह भाटापारा में इनका जन्म हुआ है। शिवम जो है आपके भाई का नाम है, बहुत सुंदर नाम है, भगवान शिव का नाम है। सिंह लगन की कुंडली है, 7.5 चल रही है। काफी समय से परेशान हैं ये, क्योंकि 7.5 के 2 ढैया इन्होंने निकाल दिया है। लेकिन आपको और आपके भाई के लिए एक बहुत ही शुभ सूचना मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि 5 साल जो शनि की 7.5 की जो होते हैं, पहली ढैया जैसा कि अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि पहली ढैया जो होती है वो गले तक होती है और उसके बाद में गले से नीचे आपके कमर तक की होती है। तो तीसरी ढैया का आरंभ अभी 30 मार्च से होने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं सेटलिंग 7.5। मतलब अब जो आपके भाई एफर्ट करने जाएंगे जिस क्षेत्र में, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, चाहे वो पूछना था पंडित जी, वो कला के क्षेत्र मतलब एक्टिंग में जाना चाहता है लेकिन कुछ हो नहीं बिल्कुल पा रहा है। एक्चुअली में देखिए, मैं बताता हूँ अभी क्या हो रहा है कि वो टैलेंटेड है, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं जो मौके उनको मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। जिस कॉन्टेक्ट से वो मिलना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट उनको नहीं मिल रहा है ना। तो ये बाधाएं ही जो हैं वो शनिदेव जो 7.5 के अंदर देते हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। 30 मार्च के बाद में बृहस्पति और शनिदेव दोनों आपके भाई के लिए ठीक होने जा रहे हैं। तो आप उनको बोल दीजिए, पंचम भाव का जो गुरु है उनके रास्ते में सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। और आप ये निश्चित मान लीजिए कि 2026 मई तक आपके भाई कला के क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको देखने को, सुनने को मीडिया पे मिल जाएंगे और जो ईश्वर है वो उनकी मदद करेंगे। जुपिटर राहु के साथ में गुरु चंडाल योग बना रहा है और इनके लिए कुछ रेमेडियल जो इश्यूज है वो बता रहा हूँ। चंद्रमा शनि के साथ में विष योग मना रहा है। तो सबसे पहले तो इनको एक काम करना है, भगवान शंकर की उपासना करने के लिए शिवलिंग पे कम से कम जल ही चढ़ाएं और हो सके तो जो है सफेद और काले तिल जो हैं वो भी मिला करके भगवान शिव जी के ऊपर जो अभिषेक करने के बाद में चढ़ाएं। एक वाइट पुष्प चढ़ाएं। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा इनके लिए विशेष है, क्योंकि सिंह लगन के अंदर मंगल कारक होता है। तो हनुमान जी के सिंदूर के चोले चढ़वाइएगा आप इनसे, और 11 मंगलवार सिंदूर के चोले ये जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ में एक विशेष बात का ये इनको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु और राहु का चंडाल योग है। तो इनको ये बोलेगा कि जितना अपने आप को सात्विक रख सके आहार में, विहार में, वो सब सर्वदा उचित रहेगा। और मुख्य रेमेडी इनकी अब आपको बता रहा हूं, और ये इनको करनी होगी अगर इनको अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। देखिए, सूर्य जो है वो सक्सेस के, सूर्य जो हैं वो प्रसिद्धि के, सूर्य जो हैं वो आपके जीवन के अंदर ये जो चाहते हैं कि सारे लोग इनको जाने और उनकी प्रतिष्ठा हो, उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ये नित्य करें। और अगर संस्कृत में नहीं करें तो हिंदी में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। और एक तांबे के लोटे में सुबह नहाने के बाद में ईस्ट की ओर, सूर्य की ओर मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल दें किसी वृक्ष के अंदर, किसी प्लांट में। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें वो प्लांट तुलसी जी नहीं होनी चाहिए, तुलसी जी को अलग से जल लगता है। तो ये अगर ये करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि मई 2026 तक ये निश्चित रूप से, और ये जो करना चाह रहे हैं आप, जो अपने भाई के लिए चाह रहे हैं, वो आपकी चाहत पूरी तो नहीं लेकिन मोर देन 50% अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद पंडित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनाली आपका। और फिलहाल आप अपनी फोन को उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करके अपना सवाल तैयार रखिए। तब तक हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट कर आते हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कुंडली एनालिसिस में। और हमारे साथ 2 एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं रायपुर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं जयपुर से। स्वागत है आपका सुधीर जी। नमस्कार मैम। सुधीर जी, आप अपनी कुंडली की डिटेल्स बताइए और डॉक्टर रूही जी आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरा जन्म 2 मार्च 1985। 2 मार्च 1985। अबोहर पंजाब। सर टाइम बोलिए आपका। 5:15 शाम का समय। 5:15 शाम के समय। और जन्म स्थान अबोहर पंजाब। सॉरी, पंजाब में कहाँ से आपने बताया सर? अबोहर। अबोहर अबोहर। अबोहर। हाँ,
जी सुधीर जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अभी मेरी प्राइवेट जॉब है, तो आगे प्राइवेट जॉब में मतलब कैरियर में और ऊपर की तरफ जाने के योग हैं, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपका प्राइवेट जॉब है ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ। और आपको क्या सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी है, जो अगर योग है तो बता दीजिए मैम, नहीं तो प्राइवेट जॉब में भी आगे और ऊपर सफलता के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी जी, देखिए क्या है सुधीर जी, अभी तक जो आपका लाइफ चल रहा था ना, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ था वो काफी एवरेज था, करेक्ट? ऐसा कोई खास आप जितना चाह रहे थे या जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उतना आपको अभी तक मिल नहीं पा रहा था। मेहनत आप पूरी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। उसका रीजन ये था कि आपकी है ना अभी तक जो थी वो शनि की महादशा चल रही थी सुधीर जी 2024 तक। आपके लिए एक सबसे अच्छी बात ये कि अभी आपकी जो है बुध की महादशा चालू हो चुकी है। बुध की महादशा चालू हुई है और आपका बुधादित्य राजयोग भी बनता, बुध और सूर्य की युति आती है आपकी, और आपकी बुध की महादशा लगी हुई है अपना ये जनवरी 2025 से। आपको आगे नौकरी में सरकारी नौकरी मिलने का भी मुझे योग दिख रहा है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अगर आप सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ट्राई करिए। आने वाला जो आपका करियर है वो बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और आप जैसा चाह रहे थे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, आपने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। जी मैम जी, और आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, इसके अलावा आपको है ना कालसर्प दोष भी है सुधीर जी, जिसके कारण क्या है ना आपको मेहनत तो आप पूरी करते हैं लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाता है, करेक्ट बात है। दूसरी चीज ये कि आप मांगलिक भी हैं, तो आप जब आपकी शादी हो गई है? जी मैम। शादी हो गई है आपकी? जी मैम। जी, वाइफ से पटती है कि नहीं आपकी? जी मैम। नहीं सुधीर जी, हाँ ठीक है, क्योंकि क्या है ना आप दोनों के बीच में ना थोड़ा ईगो इशू आता है। जी मैम। हाँ, क्योंकि आपका जो विवाह स्थान है ना वहाँ पर ही आपका बुधादित्य राजयोग है, तो आपकी वाइफ है तो अच्छी है ना, मतलब पढ़ी लिखी भी है और अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करती है, लेकिन सूर्य चूंकि बैठा हुआ है तो दोनों के बीच में ना क्लैशिंग देता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम और गुस्सा। वो बोलेगा मैं सही हूँ, आप बोलेंगे मैं सही हूँ, ये होता है आपके साथ में। हाँ 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 सुधीर जी, एक है ना पुखराज धारण करिए आप, वो आपके लिए जरूरी है ना जी। हाँ, और जो कालसर्प दोष है उसका आप निवारण करवा लीजिए। शनि देव के उपाय आपको जरूरी है, क्योंकि आपका जो शनि है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि देव के आपको उपाय जरूरी हैं। हनुमान जी की आप रोज उपासना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, घर पे नहीं पढ़ना है, आपको मंदिर में जाकर पढ़ना है। सरसों के तेल का दिया लगाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना है। कुत्तों की सेवा करनी है, चाहे वो काले रंग का कुत्ता हो या किसी भी प्रकार का किसी भी रंग का कुत्ता हो, आपको कुत्तों की सेवा करनी है, उनको खाना खिलाना है, और हर रोज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सरकारी नौकरी के लिए ऑल दी बेस्ट सुधीर जी। थैंक यू मैम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और अगली कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ी हैं शालिनी जी। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हाँ जी मैम, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी। मेरी बेटी का नाम है साक्षी तिवारी। राखी तिवारी? साक्षी तिवारी। साक्षी तिवारी। साक्षी तिवारी। हाँ मैम, उसका जन्म है 11 फरवरी 2007 को। 11 फरवरी 2007। हाँ, संडे के दिन के में, और सुबह के टाइम के 5:05 की। 5:05 सुबह के समय। हाँ। और जन्म स्थान? मुरादाबाद। मुरादाबाद, ठीक है। आप अपना सवाल आचार्य गिरीश जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये अपना सवाल कर जी। बताइए बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तो पंडित जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी को मतलब गुस्सा बहुत आता है, और ये पढ़ाई में कैसे रहेगी, इसका भविष्य कैसे रहेगा आगे को? देखिए, स्पेशली अगर आप पहले मैं आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे आप, और उसके बाद में शादी के बारे में जानना चाहेंगे, या करियर के बारे में? सर, मैं करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, और जो इसका भी मतलब जो वर्तमान में से चल रहा है, तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा इस पे हावी है, मतलब ये जानना चाहती हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, और ये बुध मंगल वाला काम हमारे लिए छोड़ दीजिए। देखिए, इनकी ना अभी ढैया चल रही है, पिछले 2.25 साल से ये शनि की चतुर्थ ढैया से ग्रसित हैं,
तो एक तो ये अभी मुख्य रूप से कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है, चाहे वो इनका व्यवहार है, वो थोड़ा सा अभी इतना बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से आप चिंतित हैं। इसके टेम्परामेंटल इश्यूज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य विकार भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में मांगलिक हैं, लेकिन मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं होती। 70% लोग मांगलिक होते हैं, और इनके लगन में चूंकि धनु लगन है, धनु लगन में मंगल कारक होता है, तो आप निश्चिंत रहिए, मंगल यहाँ पे राजयोग कारक है। ठीक है, हाँ, विवाह जरूर आप कुंडली मिलान करके करें, कोशिश करिए मांगलिक व्यक्ति से ही करें, और मंगल दोष की आप शांति भी करा सकते हैं अगर आपको ज्यादा मंगल को लेके तकलीफ है तो। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अभी मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा ठीक है। मई के बाद में थोड़ी ग्रह स्थिति थोड़ी बहुत, हालांकि ढैया से ये मुक्त होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास जो आप करेंगे कामयाबी उनको मिलने वाली है। लेकिन बाकी के जो प्लैनेट जैसे राहु है, केतु है, शनि है, वो थोड़े से, गुरु हैं, वो थोड़े से खराब हो जाएंगे। तो आपको बस यही बोलना है कि ये थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालें। देखिए क्या है, ग्रह अपना रोल निभाते हैं, लेकिन भगवान ने अपना भविष्य हमारे हाथों में भी दिया हुआ है। तो आप इनको हनुमान जी की पूजा, सूर्य देव को जल और महादेव शिव का अभिषेक, बस ये आप करने के लिए बोलिएगा। मैं निश्चित रूप से गारंटी करता हूं मई 2026 के बाद आने वाला समय इनको भर भर के सफलता देने वाला है, विद्या के भी, करियर के लिए भी। और वैवाहिक रूप से ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि अभी जो है बुध की महादशा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बुध इनके कुंडली में करियर हाउस के और सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, और बुध तृतीय भाव में लाल किताब बहुत बढ़िया बताते हैं। तो लाल किताब की थ्योरी के हिसाब से जो बुध हैं वो तृतीय भाव में हैं और शुक्र के साथ में है, शादी हो जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। करियर भी इनका अच्छा लगेगा। हाँ, टेम्परामेंटल जो इश्यूज है उस पर ध्यान रखें, और बोलते वक्त थोड़ा सा देखिए क्या होता है, सच बोलना जरूरी है, लेकिन कई बार स्पष्ट एकदम से मुंह पे बोलना भी ठीक नहीं होता। टेम्परामेंटल इश्यूज को कंट्रोल करिए, बाकी सारी चीजें बढ़िया है। समय निश्चित रूप से मई जून तक का बढ़िया है, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी भविष्य अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, और उम्मीद करते हैं शालिनी जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव कुमार शर्मा दिल्ली से। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी, वेलकम, आपका धन्यवाद। शिव कुमार जी, आप अपनी कुंडली डिटेल्स पहले बताइए, फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले कुंडली डिटेल्स। 25 नवंबर 1968, समय रात्रि के 12:30 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। आराम से बताइएगा, क्योंकि ताकि हमारे ज्योतिषाचार्य ये डिटेल नोट कर सकें। जी जी, 25 नवंबर 1968 जी, रात्रि 12:30 बजे, रात्रि 12:30 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। जी शिव जी, 25 नवंबर 1968, 1968, 12:30 दिल्ली, ठीक है जी जी जी। शिव जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? एक तो मेरा फिलहाल 31 अक्टूबर को एक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो उसमें अभी मैं उसमें संघर्ष कर रहा हूँ, एक किस्म से पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया था। हाँ। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये झंझट चल रहा है शारीरिक, ये कब तक ठीक होगा, और इसके बाद जो मेरा बिजनेस है उसमें भी रुकावट आ गई पैर में चोट लगने के कारण, वो कब तक मैं दोबारा खड़ा कर पाऊंगा? अच्छा, देखिए क्या है शिव जी, आपकी जो कुंडली है, आपकी मकर राशि आती है, और आपका जो है ना, अभी करंट में आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है जी, आप जी। पिछले 7.5 मतलब 7.5 साल 7 साल से आप काफी परेशान हैं। लाइफ में जी। आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। एक सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है आपके लिए कि आपकी शनि की 7.5 बहुत जल्दी अलविदा आपको हमेशा के लिए कहने वाली है। 29 मार्च को आपकी शनि की 7.5 चली जाएगी। आपका जो शारीरिक कष्ट है, या आपको जो आपका स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये धीरे धीरे करके आपकी समाप्त होने लगेगी, है ना। दूसरी चीज ये कि आपकी ना दशा भी जो चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है। जी, थोड़ा सा मेरा आपको सजेशन है शिव जी कि आप है ना खान पान पे ध्यान दीजिए, और आप जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आप थोड़ी सी संभल के चलाइए। आपको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप मतलब मुंह पे कोई भी चीज़ बोल देते हैं, या एकदम से आप रिएक्ट भी कर देते हैं। उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा
काम करना है, उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ना सुधार की जरूरत है सुधीर जी। कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है, इसका आप निवारण करवा लीजिए, क्योंकि उसके कारण भी आपको गुस्सा आता है और कभी कभी है ना आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, तो आप ना अपने राहु को थोड़ा सा बैलेंस करिए शिव जी। उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आपको सोमवार या बुधवार के दिन जो नारियल होता है ना, आपको नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतारना है, ओम नमः शिवाय बोल के, या आपको बहते हुए पानी में वो नारियल को आपको बहा देना है। अपने घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको आप साफ सुथरा रखिए, वहाँ पर आप मोर पंख रखिए। उससे आपका जो राहु है वो धीरे धीरे करके अच्छे रिजल्ट आपको देने लगेगा। बिस्तर पर बैठ के आप बिल्कुल भी भोजन ग्रहण ना करें शिव जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके साथ में कि आप बिस्तर पर बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। राइट और रॉन्ग? नहीं, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। उसके ऊपर आपको थोड़ी हैबिट्स बदलने की जरूरत है जी। शाम को ओम राम राहवे नमः का आप एक जाप करिए, बुधवार और सोमवार दोनों में से कोई एक दिन चूज कर सकते हैं। अगर आप रोज करना चाहें तो आप रोज भी कर सकते हैं। आप एक पन्ना पहनिए। आपका बॉडी वेट कितना है? 82 है ना, तो एक 6 से 7 कैरेट का चांदी में आप पन्ना धारण करिए शिव जी। निश्चित तौर पे आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे करके रिकवर होगा। आपको मानसिक थोड़ी सी शांति भी मिलेगी, क्योंकि कई बार आपको ना एंजाइटी इशू, बेचैनी, घबराहट होती है जी जी। और उसी के कारण है ना फिर फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होने लगते हैं, और उसके कारण आपका गुस्सा बढ़ने लगता है। जी जी। फिटकरी का जो फिटकरी होती है ना, जिसको हम एलम बोलते हैं, फिटकरी के पानी से आप स्नान करिए। जब आप स्नान करते हैं तो फिटकरी को थोड़ा सा मिलाइए पानी में, उसके बाद आप उसके पानी से स्नान करिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा, और ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन है ये भी आपका ठीक होने लगेगा। जी शिव जी। मैं काम के बारे में पूछ रहा, जो मेरा बिजनेस है, जैसा वो मेरा, हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए शिव जी, मैं सुन रही हूँ। जो मेरा बिजनेस है वो फिलहाल गड़बड़ में है, कर नहीं पा रहा है, मैं जा नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा, वो कब तक शुरू हो जाएगा? ये आपका जो बिजनेस है जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है, देखिए आपकी मार्च में शनि की 7.5 चली जाएगी, उसके बाद से धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सुधार आने लगेगा, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपका अक्टूबर 2025 के बाद से आप वापस से अपने रूटीन पे आने लगेंगे, आप दुकान जाने लगेंगे, और आपका जो काम है दैनिक आप वो नॉर्मल होके करने लगेंगे। जी। जो नारियल आपने बताया था वो जटा वाला नारियल पानी वाला होता है, वही उतारना है? हाँ जी, जिसको श्रीफल बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का आता है ना, वो नारियल। जी। अच्छा, एक और थोड़ा सवाल था जी। मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहा था, जैसे दिल्ली में अब मेरा चोट लग गई चुनाव से पहले, हाँ, तो मामला खराब हो गया, तो क्या भविष्य में कुछ राजनीति में सफलता मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है क्योंकि आपके कर्म भाव में बुधादित्य राजयोग बनता है शिव जी, है ना। तो आपकी पहचान अच्छे लेवल पे है, आपका राजनीति में काफी इंटरफेरेंस है, लेकिन आपको अपनी थोड़ी जबान पे कंट्रोल करना है। हमेशा रिएक्टिव मत बनिए, आप थोड़ा सा सोच विचार करके फिर तर्क दीजिए, है ना। शनि के उपाय आपको बहुत जरूरी है। महीने के एक शनिवार को वृद्धाश्रम हो गया, या जो ब्लाइंड्स लोगों का जो स्कूल होता है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं, वहाँ पे महीने के एक शनिवार को जाके जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप दान करिए। आपका शनि को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको जो है राजनीति में सफलता मिलने का पूरा योग बन रहा है शिव जी। जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, धन्यवाद जी। उम्मीद करते हैं शिव कुमार जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से अपूर्वा। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1970। 16 सितंबर 1970 शाम के 8:15 बजे। शाम के 8:15 बजे दिल्ली। जी। तो मैम, मेरा सवाल है कि मेरा जहाँ पर मैं नौकरी करती हूँ वहाँ पर मुझे हर बात पे डिस्कार्ड किया जाता है, और शायद मेरी नौकरी भी खत्म करने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है, तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ काफी डाउन हो गई है। तो हाँ, क्या मेरी नौकरी शाम चलेगी के 8:15 बजे दिल्ली? जी मैम। हाँ ठीक है, आप नौकरी को लेकर सवाल पूछ रही हैं। बहुत परेशान हूँ नौकरी में, या तो हटाने की कोशिश में लगते हैं क्योंकि मुझे प्रमोशन भी नहीं दी जाती और मेरी हेल्थ बहुत डाउन होती जा रही है। तो क्या मुझे कोई बीमारी है
आने देखिए वाले टाइम में क्या अपूर्वा जी, बीमारी होगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1970, 8:18 PM और दिल्ली बोर्न है आप? 8:15 PM 8:15, ठीक है। और आप दिल्ली बोर्न है, राइट? जी सर। तो देखिए आपकी है ना, आपकी सारी समस्या जो है वो आपने जो बताई है उससे कई गुना ज्यादा समस्या है, क्योंकि आप पिछले 2.5 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल से 2.5 साल से 2 महीने कम कर लीजिए, क्योंकि आपकी मीन राशि है और मीन राशि पे लगती हुई 7.5 है। आपके साथ में सिर्फ समस्या यही नहीं है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, समस्या आपके घर में भी है, आपको लोग गलत समझ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कम हो गया है, इरिटेशन बढ़ गया होगा, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम भी आपको चल रही है। आपको कई बार ये लग रहा होगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से लोगों का विश्वास मेरे से उठ गया है। जो आप स्टार परफॉर्मर हुआ करती थी ऑफिस में, अपने घर में, एकदम से आपको लग रहा है कि आपका समय जो है वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है। ये सही बात है? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, 7.5 का जो पहला फेज होता है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। क्योंकि यहां तक 7.5 होती है ना, गले तक, तो हमारी आंखें जो आप देख रहे हो वो गलत देख रहे हो, जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है, और उसके बेसिस पे आपका जो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, जो आप बोलोगे वो भी गलत बोलोगे। इसलिए आपको अभी बेटर प्लान करना है, अपने आप को काम डाउन करना है। कोई भी बात बोलने से पहले आप उसकी सत्यता की जांच करें। जैसे अब आप चाहते हैं प्रमोशन, तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए आपको थोड़ा ऑफिस में ना चैलेंजेस आगे से बढ़ के लेने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है, आप प्रमोशन के लायक हैं और प्रमोशन आपका होगा भी, लेकिन आपको थोड़ा आगे बढ़ के लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। जब तक अगर आप 9 to 5 के टाइम के अंदर आप अगर सोचते हैं प्रमोट हो जाएंगे, नहीं होंगी। अभी आपको अपना एफर्ट लेवल है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रमोशन पक्का होगा। कुछ उपाय आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो जब दोनों वक्त मिलते हैं शाम के, शनिदेव के मंदिर जाना आप आरंभ करिए, क्योंकि शनिदेव की रेमेडी सिर्फ शनिदेव हैं या हनुमान जी हैं, और आपको इन दोनों को पकड़ना है। तो शनिदेव पे तिल का तेल पंडित जी को बोलिए वो आपके ब्याह पे चढ़ाएंगे। महिलाएं तेल नहीं चढ़ाती है, ऐसा शास्त्रोक्त है। दूसरा, आप शनिदेव के सामने एक दीपक जलाइए। उसके अलावा हनुमान चालीसा आपका जीवन का मूल मंत्र है। हनुमान चालीसा अभी आप 21 दिन तक 8 हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने दीपक लगा करके, प्रसाद फल रख करके और भक्ति भाव से आप हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं। अपने गुरु, अपने पिता, अपने भाई, जो भी आप उनको माने, और आप भक्ति भाव से हनुमान चालीसा संकट मोचन आप ये नियमित करें, आरती भी करें। निश्चित रूप से 21 दिन के बाद में आप ये बताएंगे कि आपको फर्क पड़ रहा है। पक्षियों को दाना डालना जरूरी है आपके लिए। शनिदेव आपके नीच के भी हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या ज्यादा भी है ना। तो इसके लिए आप एक काम करिए, एक रत्न आता है, मूंगा बोलते हैं उसको, कोरल इंग्लिश के अंदर, 8.25 रत्ती का, चांदी में ही आप गले में धारण कर लें। अंगूठी भी अगर आप नहीं पहनना चाहें तो। साथ ही साथ में सूर्य और मार्स आपके, मतलब सूर्य और मंगल बहुत बढ़िया है, तो लेकिन साथ में केतु भी है, तो ग्रहण योग बन रहा है। इसलिए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दीजिए। खरा मत बोलिए। आज के जमाने में स्पष्ट बोलना, खरा बोलना एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो आप, कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत बात पे आप अपनी राय देते हो ऑफिस में, घर में, वहां पे आप सहमत नहीं है तो चुप हो जाइए। सर मैं बोल नहीं पाती, इसलिए हर जगह उपहास उठता है कि कुछ बोल तो पाती नहीं है, इतना मन दब गया, मैं बोल नहीं पाती। नहीं, देखिए डरिए मत, जो आपको समझ में आ रहे हैं वो आप बोलिए, लेकिन कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो कि लोगों का दिल दुखाने के लिए या उस समय के अनुरूप ना हो। बस इतना ध्यान रखिए, बोलना जरूरी है। और आपका सूर्य मंगल जो है वो आपको अच्छा बुलाएगा भी, लेकिन केतु ग्रहण लगा रहा है, इसलिए आप में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आ गई है। उसकी वजह से मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ। गली के कुत्ते जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिनको हम बोलते हैं, उनको आप खाना खिलाइए। आप निश्चिंत रहिए। निश्चित रूप से मई के बाद में समय धीरे धीरे ठीक होगा। 7.5 से घबराने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा चुप रहने की आदत डाल लीजिए और काम करिए। 7.5 का मतलब है बेटर प्लानिंग, ठीक है ना। और चुपचाप अपने काम में लगे रहना, और साथ ही साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखना, क्योंकि आप पहले भी कामयाब थे, ऐसा नहीं है पहले कामयाब नहीं थे। कामयाबी आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, पर अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए। निश्चित रूप से आप कामयाब होने वाले हैं।
तो सर कोई बड़ा हेल्थ इशू तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी है नहीं, कुछ? हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल जिसे हम बोलते हैं, वो संतुलित करिए, और अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अपूर्वा जी। तो आपने सुना और जाना कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम हमारे दर्शकों को, हमारे कॉलर्स का जवाब आपने दिया। और इसी के साथ हम समापन करते हैं कुंडली एनालिसिस का। नमस्कार।